नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल विद सुनील में। लेबर वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर स्कीम की सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी। क्या है ये इंटरेस्ट सब्सिडी, किसे लागू है, कौन इसका फ़ायदा ले सकता है, इन सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज हम। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से इस चैनल को देख रहे हैं, ये हमें शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपको थैंक यू बोल सकें। उद्देश्य: श्रमिक या मजदूर जो एक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए लेबर वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से घर खरीदी पर लिए जाने वाले लोन की ब्याज दर में सब्सिडी की है, ताकि उन श्रमिकों पर ब्याज दर का अधिक भार ना पड़ सके। नियम व शर्तें: घर की अधिकतम खरीदी कीमत रुपये 30 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण अवधि कम से कम 15 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। अधिकतम ऋण रुपये 15 लाख या वास्तविक रूप से लिया गया ऋण जो भी कम होगा वही मान्य होगा। बैंक ब्याज दर: ऋण पर बैंक ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए लेबर वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। आवेदन: आवेदन की क्रिया दस्तावेज की तिथि से 1 वर्ष के भीतर करनी होगी अथवा वो अमान्य होगी। लोन देने वाली एजेंसी: होम लोन केवल राष्ट्रीयकृत शेड्यूल्ड बैंक और एनबीएफसी से ही लिया जाना चाहिए। अन्य शर्तें: पति और पत्नी किसी के भी नाम पर पूरे देश में कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लेबर वेलफेयर फंड की होम लोन ब्याज सब्सिडी योजना केवल लाइफ टाइम में एक बार ही मिलती है। श्रमयोगी पिछले 1 वर्ष से लगातार नौकरी पर होना चाहिए और कंपनी या कारखाना या संस्था जिससे वो जुड़ा है उसके द्वारा श्रमयोगी कल्याण बोर्ड में फंड की भरपाई निश्चित होनी चाहिए। श्रमयोगी सहाय की रकम डीबीटी द्वारा श्रमयोगी के खाते में डायरेक्ट जमा होगी। दस्तावेज: आवेदन से संबंधित सभी साक्ष्य अपलोड करने होंगे। वास्तविक प्रमाण पत्र या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्व घोषणा पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ये दस्तावेज हमें फॉर्म भरते टाइम ऑनलाइन अपलोड करने रहेंगे। कैलकुलेशन: दोस्तों, कैलकुलेशन के पार्ट को समझाने के लिए हमने मिस्टर राम सिंह का एग्जाम्पल लिया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, विदाउट सब्सिडी और विद सब्सिडी। कॉस्ट ऑफ होम लोन 30 लाख रुपए है। होम लोन मैक्सिमम लिमिट अप टू ₹15 लाख रुपए है। लोन सेंशन 12 लाख रुपए है। नंबर ऑफ ईयर फॉर रीपेमेंट 15 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% है। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज विदाउट सब्सिडी के केस में 10.25% है और विद सब्सिडी के केस में 7.25% है। तो फाइनल रीपेमेंट ऑफ होम लोन विदाउट सब्सिडी के केस में आता है 12 लाख। इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट ऑफ 10.25% आता है 11,54,294 रुपये। तो टोटल पेएबल यहाँ पे करना होगा 23,54,294 रुपये। वहीं विद सब्सिडी के केस में फाइनल रीपेमेंट ऑफ होम लोन 12 लाख रुपए है। इंटरेस्ट पेएबल 7,81,784 रुपये है एंड टोटल पेएबल होगा 19,71,784 रुपये। अगर हम बात करें बेनिफिट की विदाउट सब्सिडी और विद सब्सिडी, तो इसमें 3,82,510 रुपये का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस आता है। दोस्तों, ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस होगा, बाकी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो हमें आपको पूरा ही पेमेंट करना होगा। तो आपने देखा कि 3%, मात्र 3% से अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप श्रमयोगी हैं, एक संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और आपके एम्प्लॉयर आपका लेबर वेलफेयर फंड टाइम पे भरते हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर लें। इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे हमें अप्लाई करना है, इस सब की जानकारी वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो मित्रों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें जाना होगा लेबर वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहाँ जाने के बाद आपको
अप्लाई वेलफेयर स्कीम ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक सिटीज़न लॉगिन पोर्टल खुलेगा, एक नया पेज अपीयर होगा। वहाँ पे जाने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके। परंतु अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं करा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्टर करना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको लॉगिन करना है आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और एंटर कैप्चा कोड डाल के। तो मित्रों, जैसे लॉगिन करते हैं तो श्रमयोगी होम लोन ब्याज सब्सिडी स्कीम में सबसे पहला जो पेज अपीयर होता है वो है पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आता है श्रम योगिनी माहिती, मीन्स जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉयज़ है उसकी डिटेल, उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर। उसके बाद में आते हैं आपके एम्प्लॉयर का डिटेल्स। एम्प्लॉयर्स के डिटेल में आपकी कंपनी का नाम, उनका अकाउंट नंबर, उनका एड्रेस, इसमें एंटर करने का रहेगा उनका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, साथ में जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आपको इसमें एंटर करना होगा जो भी श्रमयोगी होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ होगा उसके डिटेल। उसके डिटेल में उसका नाम, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटो फील्ड मोड में आती है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इसमें आपको भरने की रहेंगी। उसके बाद में एक आती है एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो। फिर आप नीचे कॉलम में देख पा रहे हैं कि जो भी अर्जी कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन कर रहा है, उसका प्रेजेंट एड्रेस, कि उसका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। ये एड्रेस इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों में ही एंटर करके हमें इसे सेव कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिटेल हमें फिलअप करना रहेगा वो रहेगा स्कीम डिटेल, कि कौन सी स्कीम के तहत आप अप्लाई कर रहे हो। आप अप्लाई कर रहे हो श्रम योगी होम लोन ब्याज सब्सिडी स्कीम की, तो इसके लिए आपको इसका पूरा डिटेल इसमें बड़े ध्यान से भरना होगा। इसमें सबसे पहले आएगी कि दस्तावेज की तारीख, दस्तावेज की तारीख क्या है, दस्तावेज का नंबर क्या है। उसके बाद में दस्तावेज के हिसाब से मकान की कीमत क्या है, लोन की रकम कितनी है, लोन लेने की समय मर्यादा, मीन्स कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, वर्ष। उसके बाद में आपकी जो ईएमआई होगी, कैलकुलेट होगी, वो आपकी ईएमआई इसमें लिखनी है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, उसके बाद में लोन किस तारीख को मंजूर हुआ। तीसरा इसमें आता है बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल में बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, उसके बाद में अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। ये सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं। ध्यान रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हर एक डिटेल्स को बारीकी से बड़े ध्यान से फिलअप करना है। ध्यान से फिलअप करने के बाद हमें सेव करना है। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो थर्ड पेज अपीयर होता है, उसमें आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स का डिटेल। मित्रों, यहाँ दो चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। पहली चीज़ वो है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल का ही स्कैन करके हमें अपलोड करना है। ज़ेरॉक्स करके स्कैन करके अपलोड नहीं करना, नहीं तो पूरा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो भी दस्तावेज को आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है जो भी श्रमयोगी है उनका आईडी कार्ड, उनका आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, मकान के दस्तावेज की नकल, बैंक में से ली गई लोन की मंजूरी का पत्र, उसके बाद में आपकी बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज। स्कैन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी स्कैन करें वो उजाले में करें, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसमें दिखने चाहिए, कोई भी चीज़ ब्लर नहीं होनी चाहिए। ब्लर होगी तो आगे जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी उन्हें क्लियर नहीं दिखाई देगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक अपलोड करने के बाद हमें सेव करना है। सेव करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो मित्रों, ये लास्ट स्टेप है रूल्स एंड रेगुलेशन का। यहाँ पे हमें एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें लिखा गया है कि जो मैंने जानकारी दी है वो पूरी तरह से सही है और मैंने ऐसी सहायता के लिए किसी अन्य कार्यालय में कोई अर्जी नहीं की है, ना ही कोई मैंने ऐसी अन्य सहायता आज दिन तक ली है। अगर मेरे द्वारा दी गई घोषणा और जानकारी गलत पाई जाती है और मेरे अकाउंट में
किसी तरह की कोई सहायता रकम आती है तो ये पूरी की पूरी राशि मैं सरकार को वापस करूंगा, इसकी मैं एक स्वीकृति पत्र देता हूं। और मेरे द्वारा पेश की गई कोई भी जानकारी अगर गलत सिद्ध होती है तो वो एक अपराध है जिसके लिए मैं सज़ा का हकदार हूँ। ऊपर दी गई शर्त से मैं सहमत हूँ और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। इस सर्टिफिकेट को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसे सेव करना है और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे हमारा एप्लीकेशन सबमिट होगा। मित्रों, इसमें एक स्व घोषणा पत्र मीन सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और एक प्रमाण पत्र, ये हमें जो अपलोड करने हैं ये एम्प्लॉयर के लेटर हेड पर ही होने चाहिए और उनके द्वारा इसमें सही सिक्का और उनका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ही हमें इसमें इसको अपलोड करना है। और जो स्व घोषणा पत्र मीन सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और प्रिंट निकाल के आप उसको अपने एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे प्रिंट आउट करा के आप अपलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की पूरी जानकारी। इस तरह से आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक की ब्याज दर में राहत पा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, जो इससे अनभिज्ञ हैं अभी तक, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और बैंक की बड़ी ब्याज दरों से ऋण में राहत पा सकें। और यदि आप और कोई जानकारी भी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।